एक जंगल में एक आलसी बगुला रहता था। वह इतना आलसी था, कोई काम करना तो दूर, उसे अपना भोजन तलाश करने में भी आलसी था। अपने इस आलस के कारण उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ जाता था। एक नदी किनारे खड़े होकर दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की युक्ति सोचता रहा। एक बार की बात है जब बगुला ऐसी ही कोई योजना बना रहा था और उसे एक युक्ति सूझी। तुरंत ही वह उस योजना को सफल बनाने में जुट गया और आंखों से आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर बगुला रोते हुए बोला, क्या बताऊं केकड़ा भैया, मुझे अपने किए पर पछताना पड़ रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक ना जाने कितनी जाने ली है। मैं कितना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो चुका है और मैंने यह निश्चय किया है, अब मैं इन मछलियों का शिकार नहीं करूंगा। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बताई। तालाब में रहने वाले कछुए ने पूछा, तो तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं का क्या होगा? इस बात पर बगुला भगत ने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है। उस तालाब में पानी कभी नहीं समाप्त होता। मैं एक एक करके अपनी पीठ पर बैठाकर छोड़ सकता हूँ। वह उन्हें तालाब से कुछ दूरी पर ले जाता और उन्हें अपना भोजन बना लेता। कई बार वह एक बार में 2 जीवों को ले जाता और भरपेट भोजन करता। उस जगह पर जीव जंतुओं के हड्डियों का ढेर लग गया। बगुला अपने मन ही मन में सोचा करता था, ये सब कितने मूर्ख हैं, इतनी आसानी में मेरी बातों में आ गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भैया, तुम हर रोज किसी न किसी को ले जाते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो बगुले ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें ले चलता हूँ। यह कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ चला। केकड़ा जब कुछ दूरी पर पहुंचा तो केकड़े ने वहां अन्य जीवों की हड्डियां देखी और उसका दिमाग घबरा उठा। उसने तुरंत बगुले से पूछा, ये हड्डियां किसकी हैं और तालाब कितनी दूर है? उसकी बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कोई तालाब नहीं है और ये सभी हड्डियां तुम्हारे साथियों की हैं जिन्हें मैं खा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी भी हड्डियां शामिल होंगी। बगुले की यह बात सुनकर केकड़े ने बगुले की गर्दन अपने पंजों से दबोच ली। कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। इसके बाद केकड़ा लौटकर तालाब के पास गया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद दिया और उसकी जय जयकार की।